तो मैं आज आपको इसके साइड इफेक्ट्स बताऊंगा। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। इसका जो ब्रांड नेम है वो एक्सोसिन है और जो इसका जेनेरिक एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है वो ओफ्लॉक्सासिन है। 0.3% इसके अंदर ओफ्लॉक्सासिन प्रेजेंट है और ये 5 ml का ड्रॉप है ऑप्थेल्मिक सॉल्यूशन। और इसके जो मैन्युफैक्चर है वो एलर्जेन है और बैरेट हॉक्सन है। तो चलें अब इसके कॉमन साइड इफेक्ट्स देख लेते हैं। तो सबसे ज़्यादा जिसके कॉमन साइड इफेक्ट्स आते हैं वो विजुअल डिस्टर्बेंस होती है, यानी कि देखने में मसला होता है, टेयरिंग होने लगती है यानी कि थोड़े जख्म हो जाते हैं, इन्फ्लेमेशन हो सकती है यानी कि सूजन, रेडनेस हो जाती है जिससे आँख लाल हो जाती है वो, और सेंसिटिविटी टू लाइट भी हो सकती है इससे, यानी कि जो लाइट होती है रोशनी उससे आंखों पर असर पड़ना, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है, बहुत ज़्यादा हसास हो जाते हैं, बहुत ज़रा सी भी लाइट से आँखों को इफेक्ट होता है। और एक अजीब सी फीलिंग आती है जिससे यूँ लगता है इस तरह आँख में कोई चीज़ है लेकिन होती नहीं, लेकिन फील हो रहा है जैसे कुछ है। आई स्वेलिंग भी हो सकती है, बहुत ज़्यादा आई की सूजन हो जाती है। इसके अलावा सूजन जो है वो आंखों के बाहर भी होती है और आईलिड के ऊपर भी होती है। आई एलर्जीज भी हो सकती है इससे बहुत ज़्यादा, जिसमें खासतौर आई प्रोराइटस हो सकता है और आईलिड प्रोराइटस हो सकता है, यानी कि आँख के पूरी आँख का और इसकी आँख के ऊपर जो कवरिंग होती है उसकी भी। और आई इरिटेशन भी हो सकती है। एनाफाइलेक्टिक शॉक भी हो सकता है इससे, जो इसका बहुत खतरनाक है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस भी हो सकते हैं इससे, जिसमें एंजियोएडिमा, डिस्पनिया, एनाफाइलेक्टिक शॉक्स, ओरोफेरेंजियल स्वेलिंग्स की स्वेलिंग हो सकती है उसमें, ओरोफेरेंजियल यानी कि गले की तरफ, और फेरेंक्स की स्वेलिंग। फेशियल एडिमा भी हो सकता है। एडिमा यानी कि फ्लूइड, एडिमा क्या होता है कि उसमें फ्लूइड भर जाता है, तो जो पानी होता है समझे वो भर जाता है फेस के ऊपर, चेहरे के ऊपर। टंग स्वेलिंग हो सकती है, ज़बान जो है वो सूज जाती है। इस किस्म के भी इसके ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। और देखें तो इसके ये अमूमन जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं या तो गलत इस्तेमाल से होते हैं या फिर बिला वजह इस्तेमाल की, जिस कोई कंडीशन हो भी ना और उसमें इसको यूज़ कर ले। जैसे ये एक्सोसिन जो ओफ्लॉक्सासिन है ये 4-क्विनोलोन डेरिवेटिव है, उसका उस क्लास से ये बिलोंग करता है और ये एंटी बैक्टीरियल होता है और ज़्यादा अमूमन कंजक्टिवाइटिस और जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है उनको ख़त्म करने में यूज़ होता है। लेकिन अगर आप इसको बिना डॉक्टर, खासतौर MBBS डॉक्टर और फार्मडी डॉक्टर के बगैर आप इसको अपनी मर्ज़ी से उठाकर यूज़ करेंगे तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं ये होते हैं। इनके अलावा देखें तो ये गलत इस्तेमाल करने की वजह से होते हैं अमूमन। और देखें इसके तो टेम्प्रेरी ब्लड विजन हो सकता है, यानी कि दिखने में मुश्किल होती है। सबसे ज़्यादा इसका यही नुकसान होता है कि इसमें दिखने में बहुत मुश्किल होते हैं। और आई स्टिंगिंग होने लगती है। स्टिंगिंग कुछ चुभने वाली चीज़ है कि बार बार चुभ रही है। और जलने वाली एक तो जलन होती है, डिस्कम्फर्ट हो जाती है, ड्राई आई कर देती है, सूखापन कर देते हैं, आंखों में जो सूखापन नहीं होता वो कर देते हैं। इससे टेयरिंग होने लगती है, जैसे मैंने आपको बताया ये मज़ीद इंटेंसिफाई हो जाते हैं, मज़ीद जो है और भी ज़्यादा होने लगते हैं इनकी वजह से। और अगर आप ओवर डोजिंग कर लें, इसकी ज़्यादा इस्तेमाल कर लें इसके डोज से, तो तब भी ये जो नुकसानात हो सकते हैं आपको, और इनकी जो इंटेंसिटी या शिद्दत है वो और ज़्यादा इख्तियार कर सकती है और ख़राब कर सकती है। बजाय ये आपको फ़ायदा देने के लिए ये आपको नुकसान उल्टा कर देता है। तो यही होता है ड्रग मेडिसिन का कि इनको बहुत ध्यान से यूज़ करना होता है, बिना डॉक्टर के इसको नहीं यूज़ करना चाहिए, ठीक। और इसके देखें तो डिजीनेस बहुत ज़्यादा हो सकती है, नोजिया हो सकती है, मतली यानी कि बहुत ज़्यादा होती है इससे, और सेंसिटिव टू लाइट बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, पिंक आई होने लगती है, कंजक्टिवाइटिस जिसमें होता है, फेशियल स्वेलिंग हो जाती है, मुंह के करीब करीब जो है वो स्वेलिंग होने लगती है चेहरे पे। और इसके अब देखें तो सबसे ज़्यादा इसके यही है कि ब्लड विजन होते हैं, इम्पेयर कर देता है थिंकिंग रिएक्शंस को, सिस्टमेटिक है ये। और बहुत ज़्यादा इसका ये होता है कि जब ड्राइविंग कर रहे हो तो उसमें बहुत मुश्किल होती है क्योंकि धुंधला दिख रहा होता है, सबसे ज़्यादा इसका यही है। और अब ख़तरनाक साइड इफेक्ट देख लें जो होते हैं इससे, वो टेंडन प्रॉब्लम्स होते हैं, जो हमारे टेंडन्स होते हैं अंदर उनके मसले होते हैं। नर्व्स जो होती हैं हमारी वो ये डैमेज कर सकता है, जिससे परमानेंट नर्व डैमेज हो सकती है अंदर हमारी, और सीरियस किस्म के मूड और बिहेवियरल चेंजेस हो सकते हैं इससे। और लो ब्लड शुगर लेवल भी हो सकते हैं, यानी कि हमारा जो शुगर लेवल है खून के अंदर वो भी कम होता है, जिसकी वजह से आपको तो पता है कि कोमा हो जाता है। तो ये भी बड़ी ख़तरनाक चीज़ होती है और ये अमूमन इसकी गलत इस्तेमाल या इसको ज़्यादा डोज से इसको यूज़ करना चाहिए, जैसे जो कि 10 दिनों से ज़्यादा नहीं होता, इसका अलग से जो रेजिमेंट होता है। और देखें तो इसके जो है इसको बहुत सी इसको होते हैं कि किन कंडीशन में इसको नहीं यूज़ करते, तो उसके अंदर ब्रेस्ट फीडिंग के अंदर और जो प्रेग्नेंट वुमेन होती हैं, जो माँ होती हैं, उनके अंदर इसको नहीं देते। क्यों? क्योंकि ये जो है जो बच्चे होते हैं उसके अंदर ये पास हो सकता है दूध के अंदर से, तो वो उस जो बच्चे होते हैं उनको नुकसान करता है, उनकी टॉक्सिसिटी हो जाती है, उनके लिए ज़्यादती हो जाती है,
क्योंकि जो मेडिसिन है ये उसमें से दूध में से पास होकर बच्चे को इफ़ेक्ट कर सकते हैं और उसके लिहाज से डोज ज़्यादा होता है। तो ये इसके है, इसी वजह से जो डॉक्टर्स होते हैं वो मना करते हैं कि आप खुद से मेडिसिन ना लिया करें। वो इसी वजह से होते हैं क्योंकि जो मेडिसिन होती हैं ये ख़तरनाक होती हैं इस लिहाज से, अगर आप उसे खुद से यूज़ करें तो। और भी इसके बहुत से साइड इफ़ेक्ट्स हैं, लेकिन ये मैंने आपको ब्रीफली बताई जो कि होते ही होते हैं। इनके अलावा भी बहुत से होते हैं, तो उनकी डिटेल्स के लिए और इसके लिए कि इसको जो है आपके लिए बेहतर है या नहीं और किन कंडीशन में इसको यूज़ नहीं करना चाहिए, और ड्रग इंटरेक्शन के और दूसरी दवाइयों के साथ जब आप लेंगे तो उसमें जो नुकसान होंगे और इसके अलावा जो नुकसान हैं उन सब के लिए जानने के लिए आप अपने और इसकी मज़ीद डिटेल्स के लिए आप अपने फार्मासिस्ट से भी कंसल्ट कर सकते हैं, यानी फैमिली डॉक्टर से। और हमेशा डायग्नोसिस करवाएं आप MBBS डॉक्टर के बाद, फिर आप इसको यूज़ करें। ओवरऑल ये बहुत अच्छी मेडिसिन है और काफ़ी चीज़ों को, कंडीशंस को ट्रीट करने में यूज़ हो रही होती है। और अगर आप इसको नॉर्मल डोज पे यूज़ करें तो ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं ये बहुत कम होते हैं या मामूली से होते हैं, यानी कि बर्दाश्त करने के लायक होते हैं। और ये कि आप इन साइड इफ़ेक्ट से बच सकते हैं अगर आप अपने फार्मडी डॉक्टर से सही तरीके से और MBBS डॉक्टर से सही तरीके से कंसल्ट करें तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से फ़ायदा हुआ होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा। थैंक यू।